अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: पैदाइश के वक्त बच्चा कौन कौन से रंग देखता है? जवाब: बच्चा पैदाइश के वक्त काला और लाल रंग देखता है। सवाल: किसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए? जवाब: पैगंबरों और दूसरे मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ मगफिरत मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों न हों, इससे ज़ाहिर होने के बाद कि वो दोज़खी हैं। सवाल: जंग जमल किन के दरमियान लड़ी गई और क्यों लड़ी गई? जवाब: जंग जमल कसास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालबे के लिए लड़ी गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई। सवाल: सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब: सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ना बेहतर है। सवाल: तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जारी रहा? जवाब: तूफान नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जारी रहा। सवाल: मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब: मुजरिम को फांसी पर तकरीबन 10 मिनट के लिए लटकाया जाता है। सवाल: जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब: जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु यमन शहर से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल: अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर क्या तहरीर था? जवाब: अल्लाह ताला ने कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो पत्थर की तख्तियाँ दी थी, इन पर तौरेत के अहकामात तहरीर थे। सवाल: शराब पीने पर सबसे पहले किस पर सज़ा जारी हुई? जवाब: शराब पीने पर सबसे पहले वहशी बिन हर्ब पर सज़ा जारी हुई। सवाल: इस्लाम में सबसे पहले मर्दमशुमारी किस दौर में करवाई गई थी? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में सबसे पहले मर्दमशुमारी करवाई गई थी।
सवाल, कुरान मजीद में कितने फरिश्तों के नाम आए हैं? जवाब, कुरान मजीद में 12 फरिश्तों के नाम आए हैं। सवाल, सूरत कहफ के साथ कितने फरिश्ते भी नाजिल हुए? जवाब, सूरत कैफ के नज़ूल के साथ 70,000 फरिश्ते भी नाजिल हुए थे। सवाल, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा का नाम बताएं। जवाब, अहलिया का नाम ज़रूरा था। सवाल, मालदारों में सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में कौन जन्नत में दाखिल होगा? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारों में सबसे पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल, जन्नत के 8 दरवाजे किसके लिए खोल दिए जाएंगे? जवाब, जन्नत के 8 दरवाजे वजू के बाद कलमा पढ़ने वाले के लिए खोल दिए जाएंगे। सवाल, हज तमता से क्या मुराद है? जवाब, हज तमता से मुराद हज के साथ उम्रा करना है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का सफ़र किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर खाना नहीं खाते थे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब। सवाल, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब, क्योंकि इसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इनका लक़ब अक्सा था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, किसी ने इमामत नहीं की, लोग गिरोह दर गिरोह होकर पढ़ के आ जाते। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया था? जवाब, एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हनीफा के एक शख्स सैयदना समामा बिन असाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, को मस्जिद के सतून से बांध दिया था। सवाल, कुरान पाक को सबसे पहले किताबी शक्ल में लाने वाले का नाम बताएं। जवाब,
कुरान पाक को किताबी शक्ल में लाने के लिए पहली कोशिश अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में करीबन 75 सहाबा के हमरा मिलकर की और तमाम आयत मुबारका को जमा करके किताबी शक्ल दी। सवाल, चांदी से बनाया गया सिक्का क्या कहलाता था? जवाब, चांदी से बनाया गया सिक्का दरहम कहलाता था। सवाल, किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। सवाल, किस साहबी की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की हया से फरिश्ते भी शर्माते थे। सवाल, कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब, कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर को फना कर दिया जाएगा। सवाल, अंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जलाने का हुक्म किसने दिया? जवाब, अंदलस के साहिल पर फौज उतारकर कश्तियां जलाने का हुक्म तारिक बिन ज़ियाद ने दिया। सवाल, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब, मजूसी दो खुदाओं को मानते हैं। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसने कहाँ शहीद किया? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इब्ने मलजम ने शहीद किया और कूफा की जामे मस्जिद में शहीद किया। सवाल, 5 हिजरी में औरतों के लिए कौन सा हुक्म नाजिल हुआ? जवाब, 5 हिजरी में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को कैसे शहीद किया गया? जवाब, सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा को नेज़ा मारकर शहीद किया गया। सवाल, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल कितने तिजारती सफ़र फरमाए? जवाब, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से कबल 3 तिजारती सफ़र फरमाए। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज किस मस्जिद में पढ़ा करते थे?
जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदिन की नमाज मस्जिद मौला में पढ़ा करते थे। सवाल, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक किसने लिखा और कब लिखा गया? जवाब, सोने के पानी से सबसे पहले कुरान पाक जनाब कुर्तुबा ने लिखा और अमीर माविया के दौर में लिखा। सवाल, हजरत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के किस बेटे को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था? जवाब, हजरत अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु को हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पाला था। सवाल, तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल, हदीस पर पहली किताब कौन सी है? जवाब, हदीस पर पहली किताब सहीफा सात का है। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मुंतखब किया गया। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल, किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल, शहजाद की कुल उम्र क्या हुई? जवाब, शहजाद की कुल उम्र 900 साल हुई। सवाल, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, कपड़ा और चमड़ा रंग करने और ग्लास बनाने के लिए मैग्नीज डाई ऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान करीम की किस सूरत में आया है? जवाब, सूरह निसा में। सवाल, जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा?
जवाब, लोग घबरा जाएंगे। सवाल, जिसने गैर अल्लाह की कसम खाई, इसने कुफर किया या शिर्क किया? जवाब, जिसने गैर अल्लाह की कसम खाई, इसने शिर्क असगर किया। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की कितनी आयत में है? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान की 4 आयत में है। सवाल, मेराज से पहले उम्मत पर कौन सी नमाजें फ़र्ज थीं? जवाब, मेराज से पहले उम्मत पर 2 नमाजें फजर और असर फ़र्ज थीं। सवाल, मिस्र को किस सहाबी रजी अल्लाह अन्हु ने फतह किया? जवाब, मिस्र को हज़रत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने फतह किया। सवाल, हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा का नाम क्या था जो हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी? जवाब, हज़रत उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते अली रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरमियानी वाली मंजिल पर कौन सवार थे? जवाब, चौपाए, गाय, बैल और भैंस वगैरह। सवाल, तौरात के मायने क्या हैं? जवाब, तौरात के मायने शरीयत हैं। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तख्लीक के बाद रूह मिलते ही सबसे पहले अपनी ज़बान से कौन सा लफ्ज़ निकाला? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें से बेटे और बेटियां कितने कितने थे? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 13 औलादें थीं, इनमें 12 बेटे और एक बेटी थी। सवाल, किस पैगंबर ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही अपनी नबूवत का ऐलान किया था। सवाल, वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी? जवाब, हौज़े कौसर का पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी।
सवाल, किस मुसलमान इंसान का जूठा पीना हराम है? जवाब, जो शराब पीता हो इस इंसान का जूठा पीना हराम है। सवाल, हजरत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किस सूरत में किया गया? जवाब, हजरत ज़िक्र अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र सूरत मरियम में किया गया। सवाल, किस साहबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई? जवाब, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। सवाल, किस मुल्क के बादशाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावतनामा फाड़ा, इसका नाम क्या था? जवाब, इसका नाम खसरू परवेज था। सवाल, कौन से पैगंबर बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे। सवाल, अरबी लफ्ज सूरत के क्या मायने हैं? जवाब, अरबी लफ्ज के मायने मुकम्मल करने को और रफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सवाल, गम को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खाने का हुक्म दिया? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार के लिए और मैयत के सोगवारों के लिए तलबीना पकाने का हुक्म देती थी और फरमाती थी कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना मरीज़ के दिल को आराम पहुंचाता है और गम को दूर करता है। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना दिल का गम ऐसे उतारता है जैसे तुम पानी से धोकर अपना चेहरा गलाज़त से पाक करते हो। एक और जगह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि तलबीना तुम्हारे पेटों को गलाज़त से पाक करता है और भूख की कमी को दूर करता है। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर किस बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली? जवाब, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनकी दुआ पर इनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी मिली। सवाल, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान पाक में ज़मीन का जिक्र 453 मरतबा आया है।
सवाल, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब हुई? जवाब, अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को हुई। सवाल, कौन सा नेक काम करने के लिए इंशाअल्लाह कहना मना है? जवाब, दुआ मांगने से पहले या दुआ मांगने के दौरान इंशाअल्लाह कहना मना है। दुआ करते वक्त इंसान को चाहिए कि ये ना कहे कि "ए अल्लाह तू चाहे तो इस दुआ को कबूल कर ले", बल्कि दुआ अज़म और रग़बत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला ने चूँकि कबूल तो दुआ का वादा फरमाया, लिहाजा इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि इंसान ये कहे कि "ए अल्लाह अगर तू चाहे तो दुआ कबूल फरमा ले", क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को दुआ की तौफीक अता फरमाता है तो वो इसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा देता है, या इसकी दुआ की बरकत से इससे किसी शर्त को दूर फरमा देता है, या रोज़ क़यामत के लिए इसे ज़ख़ीरा कर देता है। सवाल, कौन से नबी के 19 बेटे थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे। सवाल, एक जानवर के नाम पर कौन सी सूरत का नाम दिया गया है? जवाब, सूरतुल निमल, जिसका नाम चूंटी की निस्बत से निमल दिया गया है। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी हिजरत की, बताएं किस तरफ गए? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ हिजरत की। सवाल, क्या आपको मालूम है रूह को पहले पैदा किया गया या जिस्म को पहले पैदा किया गया? जवाब, इब्ने हज़म फरमाते हैं कि इस पर अजमा है कि पहले रूहें पैदा की गई। सवाल, 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला किन 3 बीमारियों से बचाता है? जवाब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का हुक्म है, जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। एक दीवानगी, दूसरा कोढ़, तीसरा जिल्द के सफ़ेद दाग का होना। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे पहला फल कौन सा खाया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया का सबसे पहला फल अंगूर खाया था। सवाल, किस काफर बादशाह की उम्र 900 साल थी? जवाब, काफर बादशाह शदाद की उम्र 900 साल थी। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब,
हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? जवाब, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब, सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल, कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरां का क्या नाम है? जवाब, कुरान मजीद में जहन्नुम के निगरां का नाम मालिक है। सवाल, बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को भेजा? जवाब, बनु सकीफ के बुत लात को तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुफियान मुगीरा बिन शुअबा को भेजा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।